वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो चलिए 1.3 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है कि सिद्ध करें 3 + 2√5। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जिस तरह से पिछले सवाल को हमने सोल्व किया था उसी तरह से इस सवाल को भी सोल्व करेंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या p/q के रूप का है। और इससे आगे स्टेप देखते हैं। तो आगे लिखेंगे जहां p एवं q एक है पूर्णांक है। उसके बाद p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड न हो गुणनखंड न हो। चलिए इसको आगे अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा p बाई 3 + 2√5 = p/q। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 3 प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√5 = p/q -3। और इससे आगे करते हैं 2√5 और जब ये माइनस में है तो इसका हम लॉसा लेंगे तो हो जाएगा q। यहाँ पे हो जाएगा p माइनस और जब q से भाग देंगे 1 से q में तो q हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3q। और इसको आगे स्टेप करते हैं। ये 2 गुना में है, यहाँ पे गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 नहीं √5 और यहाँ पे हो जाएगा p -3q/2q। और इसमें से चाहे तो आप माइनस कॉमन निकाल सकते हैं या नहीं आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए समी 1 से। और लिखेंगे यहाँ पे LHS एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है तथा RHS एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी LHS एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS LHS एक अपरिमेय तथा RHS एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। इसीलिए LHS = RHS और यहाँ पे लिख देंगे जो कि
जो कि संभव नहीं है, यानी ये संभव नहीं है, दोनों इक्वल नहीं, बराबर नहीं है। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और उसके बाद अतः लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, तो चूंकि हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, ठीक है। इस तरह से आपको भाषा के साथ बनाना है, क्योंकि भाषा नहीं रहेगा तो इस पर आपको नंबर अच्छा नहीं दिया जाएगा, 2 में से 1 ही नंबर दिया जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो 1/√2 लिखा गया है कि तीसरा का निम्नलिखित को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो 1/रूट है पहला हमारा, तो चलिए 1/रूट को बनाते हैं। तो जिस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया, उसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि संभव हो यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या p/q के रूप का है। और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जहां p और q एक पूर्णांक है, जिनमें तथा p और q में जहाँ p और q एक पूर्णांक है, p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। और इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जिस तरह से हमने वो दूसरा को सोल्व किया उसी तरह से सेम उसी प्रोसेस से इसको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू p/q। और यहाँ पे हो जाएगा दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 1/√2 का वर्ग हो जाएगा और इधर p/q का वर्ग हो जाएगा। तो p/q का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा p²/q²। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और इक्वल टू p² q² को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और इसको इससे तिरछा गुना कर देंगे, इससे एक इधर ला देंगे और एक इधर जाने देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा q और यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2p²/q। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ये q है, यहाँ पे q, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और चलिए अब आगे देखते हैं। हो जाएगा q और यहाँ पे हो जाएगा 2p²/q समीकरण 1। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए समी 1 से, ठीक है। समी 1 से इसको देखना है तो यहाँ पे हो जाएगा ये LHS ये RHS, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे LHS, लिखेंगे LHS एक पूर्णांक है तथा RHS एक भिन्न है, RHS एक भिन्न है, RHS एक भिन्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए LHS इक्वल RHS जो कि संभव नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव
संभव नहीं है। ठीक है, यानी ये दोनों LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये LHS पूर्णांक है, RHS भिन्न है। ठीक है, और इसीलिए लिखेंगे चूंकि हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, यानी हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। जो हमने इसको परिमेय संख्या माना था वो हम गलत माने थे, तो हाँ हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। यहाँ पे हो जाएगा अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, और ये हमारा तीसरा का फर्स्ट सवाल कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7√5, इसको हमें सोल्व करना है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने पिछले को सवाल सोल्व किया है वही यही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि ये 7√5 यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या p/q के रूप का है। और इसको आगे लिखते हो तो यहाँ पे हो जाएगा जहां p एवं q एक पूर्णांक है, p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7√5 इक्वल टू p/q हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसका जो ये प्रोसेस है ये बहुत 3 ही लाइन में आपको कंप्लीट हो जाएगा। इस 7 को यहाँ पे गुना है तो इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा √5 इक्वल टू p/7q हो जाएगा, p/7q। और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ये 2 ही लाइन में आपका खत्म हो चुका है। और यहाँ से समीकरण 1 माने हैं तो यहाँ से आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए समी 1 से तो समी 1 में आप क्या देख रहे हैं कि LHS हमारा अपरिमेय संख्या है, RHS एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS एक अपरिमेय संख्या तथा RHS एक परिमेय संख्या है। यानी LHS जो हमारा ये है ये अपरिमेय है और ये RHS p/7q ये हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए LHS इक्वल टू RHS क्या होगा यहाँ पे, जो कि संभव नहीं है। यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। जो इक्वल यहाँ पे लिखे हैं ये हमारा गलत है, जो कि संभव नहीं है। ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, जो कि संभव नहीं है, इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि एक RHS अपरिमेय है और एक परिमेय है। ठीक है, और लिखते हैं। तो चूंकि हमारी मान्यता, यानी हम जो चीज माने थे ऊपर, ये देख लीजिए अभी भी लिखा हुआ है, यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या p/q के रूप का। ये हमारी चूंकि हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, मान्यता गलत सिद्ध हुई। ठीक है, तो लिखेंगे उसके बाद अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनके कंप्लीट हो चुका है, जो कि ये है। और चलिए अब तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आगे 1.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या जिसको हमको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए यहीं पे लिखते हैं फिर, यदि संभव
हो तो यदि संभव हो तो, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या पी वाई क्यू का रूप का है, और आगे लाइन लिखते हैं जहां जहां P और Q जहां P और Q एक पूर्णांक है, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। और आगे हो जाएगा 6 + √2 = P/Q। ओके, और यहाँ पे ये देखिए, ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2 P/Q - 6। उसके बाद √2 = हो जाएगा, इन दोनों का लसाअ लेंगे तो क्यूब हो जाएगा, और एक पी क्यू से इसमें गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, तो पी से गुना करेंगे तो यहाँ पे पी हो जाएगा, और माइनस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो क्यू में 1 से भाग देंगे, और उसके बाद तो क्यू भी आएगा, और 6 में क्यू से गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6Q। और ये देखिए, ये हमारा अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आप चाहें तो एक लाइन और आगे कर सकते हैं, तो हम इसको एक लाइन और आगे कर देते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये इसको मान लेंगे समीकरण 1, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए समी 1 से, समी 1 से। तो LHS हमारा अपरिमेय संख्या है, LHS एक अपरिमेय संख्या है, LHS एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और तथा RHS एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, में संख्या है। और उसके बाद अपरिमेय संख्या है, LHS एक अपरिमेय संख्या तथा RHS एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए LHS = RHS, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, कि संभव नहीं है, नहीं है। यानी ये दोनों, जो ये और ये है, ये दोनों कभी इक्वल ही नहीं हो सकते, यानी यहाँ पे हम इक्वल दिए, ये गलत है, जो कि संभव नहीं है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि हमारी मान्यता, जो हम माने थे, ऊपर आप पढ़ सकते हैं ये लाइन, मान्यता गलत सिद्ध हुई, मान्यता गलत है या गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई, सिद्ध हुई। उस यहाँ पे लिख देंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो चलिए, ये सवाल तीसरा का 3 नंबर सवाल कंप्लीट हो चुका है, यानी प्रश्नावली 1.3 हमारा ऑल सवाल कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली का सवाल देखेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।